इनको इलेक्शन जितवाने से लेकर इनको मिनिस्टर बनाने तक आप लोग लड़ रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी अपनी औलाद के लिए, आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। जागिए। फंड रिलीज होने पर खुशियां मनाते हैं, बस खुशियां ही मना रहे हैं हम लोग। वो फंड्स कहां जा रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, फंड्स क्या खुशियां मना रहे हैं। जहां आपको 100 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए मिलना, वहां पे आपको 4 रुपए मिल रहे हैं। जहां आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए 8 से 10%, वहां पे 4% है, वो भी दे नहीं रहे हैं। तालीम एक जरिया है किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को, किसी भी रियासत को अगर आगे बढ़ना है तो उस मुल्क में और उस वहां के लोगों के अंदर तालीम होना बहुत जरूरी है। काश 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 हमारी अवाम जाग जाए। मासूम अवाम है, मैं अपील करता हूं अवाम से, आप जागें। जिस तरह से मिनिस्टर इन एमएलए को मिनिस्टर बनाने के लिए आप रोड पे उतरे थे ना, अपनी तालीम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप रोड पे आए। चीफ मिनिस्टर जनाब डीके शिव कुमार मईको में बड़े जोरों शोरों से कहते हैं, मुस्लिम्स आर माई ब्रदर्स, मुस्लिम्स आर माई ब्रदर्स, दे आर माई ब्रदर्स बोल के। यही है ब्रदरहुड, यही है आपका ब्रदरहुड कि हुकूक छीना जाए। जी फरमाए सर, सेंट्रल हुकूमत की जानिब से मदरसों को नजरअंदाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गिराने की साजिश हो रही है, लेकिन रियासत कर्नाटक में टीचर्स को लेकर 15,000 वैकेंसीज दिए जा रहे हैं, जिसमें उर्दू की एक टीचर्स भी नहीं है, उर्दू का वैकेंसी ही नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम जानते हैं कि आज मुल्क के हालात किस तरह से हैं, और खुसूसी तौर पर सेंटर की हुकूमत का रवैया, जो बीजेपी आरएसएस की हुकूमत जो आज मुल्क में है, वो मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है हम तमाम जानते हैं। मदरसों के ऊपर शुरू दुनिया से उनका मदरसों के ऊपर वो टारगेट करते आए हुए हैं। आज रियासत कर्नाटक के अंदर परसों एक नोटिफिकेशन जारी होती है जिसमें 15,000 टीचर्स को कॉल फॉर किया गया है। शर्म की बात यह है रियासत कर्नाटक के लिए, आज जिस कांग्रेस की हुकूमत को यहां के माइनॉरिटी मुसलमानों ने, बिलखुसूस मुसलमानों ने, जो आपको भर भर कर वोट देकर आपको इख्तिदार में लेके आए, जिनसे आपने कई वादे किए, उसमें उर्दू एकेडमियों का भी वादा था। एकेडमियां तो छोड़िए, उर्दू स्कूल की डेवलपमेंट तो छोड़िए, जहां पर आज 4,000 से जायद उर्दू स्कूल है रियासत कर्नाटक के अंदर, और उसके डिपेंडेंट हजारों लाखों बच्चे हैं। हजारों बच्चे उन स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज उन तमाम बच्चों को रुसवाई हुई जब हुकूमत उनकी तरफ जो रवैया इख्तियार करती है, जिसमें आज हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स का कॉल फॉर किया गया, लेकिन उर्दू मीडियम के लिए एक भी मैं बता रहा हूं आपको, एक भी टीचर का वैकेंसी इन्होंने बताया नहीं गया, उसमें कॉल फॉर किया नहीं गया। जबकि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, हजारों टीचर्स की जरूरत है इन स्कूल के अंदर, हजारों टीचर्स की। ये रवैया देखिए, बीजेपी की हुकूमत थी, वो मुंह पर हमारी मुखालिफत करते थे मुसलमानों की, ये पीठ पीछे से मुखालिफत करते हैं। 2021 तक हम तमाम जानते हैं सीईटी के एग्जाम्स में उर्दू का भी एक ऑप्शन दिया जाता था। 2021 तक सिर्फ कन्नड़ा और इंग्लिश में उसको यह कर दिया गया था। आज यह हुकूमत को आए हुए 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया, अनकरीब बहुत जल्द इलेक्शन भी आने वाले हैं फिर वापस, लेकिन आज तक जो वादे इन्होंने किया था अब तक पूरे नहीं हुए। लड़ लड़ा के हम चीख चीख कर कहते रह गए कि आपने जो वादे किए थे वो वादे कहां हैं। उसमें से एक बड़ी मुश्किल से एक जो वादा था उनका, जो हिजाब का बैन को, वो हटाया गया। कहां है हमारा रिजर्वेशन? जो 4% का रिजर्वेशन था उसको हटाया गया। हमने मुतालबा किया था 6 से 8% उसको किया जाए। आज भी हमारी वो डिमांड है। यहां पर माइनॉरिटी मुसलमानों की हालत कैसी है हम तमाम जानते हैं।
बच्चे आज ड्रग्स की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। ना मुस्लिम इलाकों में सहूलियत है, ना बसों की सहूलियत है, ना खेलने कूदने की सहूलियत है, ना हॉस्पिटल की सहूलियत है। उसके ऊपर आज तालीम से भी आप उनका हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज उर्दू जबान ये कोई मुसलमानों की जबान नहीं है, ये इस मुल्क की शान है, इस मुल्क में पैदा हुई जबान है ये। इस जबान की अहमियत, इसकी मिठास हम तमाम जानते हैं उर्दू की। इससे मीठी जबान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी जबान को आज, ऐसी एक लैंग्वेज को दबाने की कोशिश हो रही है आज इस हुकूमत की तरफ से। ये बार बार जो हमारे इस रियासत के चीफ मिनिस्टर जनाब डीके शिव कुमार मईको में बड़े जोरों शोरों से कहते हैं, मुस्लिम्स आर माई ब्रदर्स, मुस्लिम्स आर माई ब्रदर्स, दे आर माई ब्रदर्स बोल के। यही है ब्रदरहुड? यही है आपका ब्रदरहुड कि हुकूक छीना जाए, हक ना दिया जाए? कहां जाए वो मुस्लिम स्टूडेंट्स, कहां जाए वो मुस्लिम, वो उर्दू के स्टूडेंट्स कहां जाए? अब किससे जाके रब्ता करे? आज आप तमाम जानते हैं उर्दू मीडियम स्कूल की हालत क्या है। और वो बच्चे कहां जाए? वो टीचर्स जो ये उम्मीद में थे कि हुकूमत की तरफ से कुछ अच्छी खबर आएगी, हमारे लिए एक एम्प्लॉयमेंट बनेगा, जिन्होंने ये कोशिश की इस मीडियम में पढ़कर अपने आप को ग्रेजुएट किया है, तो कहां है? रोजगार कहां है? तो ये तमाम कोशिशें हुकूमत की तरफ से, रियासती हुकूमत की तरफ से भी यही है और सेंट्रल की हुकूमत से भी यही है। ये दो पहलू है। हम बार बार कहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? कोई ऐसा काम नहीं है। आज ड्रग्स इतना आम हो गया, हमें आगे आके करना पड़ रहा है, लोगों को आगे आकर इसके ऊपर काम करना पड़ रहा है। हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है? मेरा मुतालबा है ये, आप हुकूमत कर क्या रही है? ड्रग्स क्यों मिल रहा है? ड्रग्स इतना आम क्यों है? आज किसी भी इलाके में जाइए, कोई भी इलाका हो, आज ड्रग्स मिलना इतना आसान है, मैं समझता हूं अगर आपके खाने पीने की चीजें से ज्यादा आसान ड्रग्स मिलना है आज। तो आज उर्दू को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि यह हुकूमत का रवैया ही नहीं है कि उर्दू को बचाया जाए। इनकी तरफ से हमेशा से यह रवैया रहा है। तो हम यह मुतालबा करते हैं डीके शिव कुमार से, जब आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, आपने कहा था कि मुसलमानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये दे देंगे, रिजर्वेशन दीजिए ना, हमारा हक हमें वापस दीजिए ना। वो लूट के लेके गए, उनका डर दिखा के आप हुकूमत में आए, लेकिन उनको हुकूमत में आने के बाद आप भी वही कर रहे हैं। आप आज भी डर ही दिखा रहे हैं। कब देंगे हमारे हुकूक? फिर इलेक्शन आने के बाद फिर झूठे वादे करने के लिए, फिर वापस से वही झूठ, वही वादे। आज मुस्लिम क़ियादत किस हालत में है कांग्रेस के अंदर, हम तमाम जानते हैं। 10-10 एमएलए होने के फायदा नहीं है, शर्म आनी चाहिए इन एमएलए को भी। आज इख्तिदार मिल गई, मिनिस्ट्री मिल गई, लेकिन हुकूक की बात नहीं करेंगे लोग। जब हुकूक की बात आती है ना, तो छुप जाते हैं। सर, इस हुकूमत को लाने में उलमा इकराम, तंजीमें, सबने मेहनत की, लेकिन जो हालात आज मुसलमानों के हैं, चाहे उर्दू का हो या बोर्ड का हो या नशे का हो, और मिनिस्ट्री के लिए यहाँ तक लोग सड़कों पर आकर लड़ रहे हैं, लेकिन ये बुरे हालात को लेकर कहीं ना कहीं काश हमारी अवाम जाग जाए। मासूम अवाम है, मैं अपील करता हूं अवाम से, आप जागें। जिस तरह से इन एमएलए को मिनिस्टर बनाने के लिए आप रोड पे उतरे थे ना, अपनी तालीम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप रोड पे आए। इसके लिए एहतजाज करें, ना कि ये जो लोग हैं, जो एहसान फरामोश हैं, जो हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, ये एहसान फरामोश हैं, ये कौम के एहसान फरामोश है। आज इतने ओहदे मिले मुसलमानों की वजह से इनको, बावजूद उसके ये खड़े हुए। क्या इनमें से एक एमएलए ने, इस 10 एमएलए में,
किसी ने 3 मिनिस्टर, किसी ने अब तक रिजर्वेशन की बात की इन्होंने? किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने की बात की? मिनिस्टर थे तो कर रहे हैं। अब मिनिस्ट्री चलेगी, दूसरे को आई, अब वो बोलेगा मेरे को समझने के लिए वक्त दो। यही चलता रहेगा सिलसिला। अवाम को जागना पड़ेगा। आज देखिए ड्रग्स के लिए किस तरह से हर इलाके में लोग मेहनत पड़ रहे हैं। हर इलाके के जिम्मेदार उलमा को आना पड़ेगा आगे। अब उलमा को ये बहुत जरूरी है। हमारी कौम का आज इस रियासत का मुस्तकबिल अगर हमें बचाना है तो हमें तालीम को बचाना पड़ेगा। तालीम एक जरिया है किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को, किसी भी रियासत को अगर आगे बढ़ना है तो उस मुल्क में और उस वहां के लोगों के अंदर तालीम होना बहुत जरूरी है। वो कोई भी तालीम हो, वो उर्दू ही नहीं, कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, तमाम हर लैंग्वेज की इज्जत करना चाहिए, लेकिन इज्जत करना अपनी जगह। लेकिन एक तबके को, एक लैंग्वेज को आप पूरी तरह से, एक जबान को आप खत्म नहीं कर सकते। एक तहजीब है, उर्दू सिर्फ एक जबान नहीं है, एक पूरी तहजीब है। एक तहजीब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज उर्दू एकेडमी भी कायम की गई है, मुशायरे हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ, आप ये ना समझे कि ये सिर्फ आज का इनका रवैया है। पिछले 10-12 साल से उर्दू के ऊपर कोई भी पैसा खर्च किया नहीं जा रहा हुकूमत की तरफ से, ना माइनॉरिटी के फंड्स की तरफ से। फंड रिलीज होने पर खुशियां मनाते हैं, बस खुशियां ही मना रहे हैं हम लोग। वो फंड्स कहां जा रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, फंड्स क्या खुशियां मना रहे हैं। जहां आपको 100 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए मिलना, वहां पे आपको 4 रुपए मिल रहे हैं। जहां आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए 8 से 10%, वहां पे 4% है, वो भी दे नहीं रहे। तो ये हमारी आज हालत है। हम क्या करें? हमें और आपको आज हमारे हकूक के लिए अगर हमें जरूरत पड़े, हमें एहतजाज करना चाहिए। मैं उन तमाम नौजवानों से मुतालबा करता हूं जो ये मिनिस्ट्रियों के पीछे भाग रहे थे, इनकी मिनिस्ट्री के लिए भाग रहे थे, आइए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भागो। आज मुतालबा करो इन मिनिस्टरों से, आप जो बन गए आपकी मेहनतों से, आप इनके लिए लड़े। ये लोग तो आराम से बैठे हुए थे, इनके लिए आपने लड़ा, लेकिन इनको इलेक्शन जितवाने से लेकर इनको मिनिस्टर बनाने तक आप लोग लड़ रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आपके अपनी औलाद के लिए, आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। जागिए। जो कौम सो जाती है ना, उसका साथ फिर क्या होता है हम तमाम जानते हैं। जिस तरह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज लावारिस हो रहे हैं सर, इसी तरह कहीं ना कहीं उर्दू स्कूल्स के प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने की, बिल्कुल कब्जा करने की पूरी चाल है। वैसे भी जो सेंट्रल की हुकूमत है आज ऐसे चीजें लेके आ रही है, हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं है। एनजीओस के ऊपर अटैक कर रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे एनजीओस के ऊपर लॉ, जो अमेंडमेंट इन्होंने पास किया है, अगर इनका अमेंडमेंट पास हो जाता है तो कल हमारे हो, किसी के भी एनजीओस हो, उनके एनजीओस की प्रॉपर्टी को भी हड़पने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल हुकूमत से। तो इन तमाम चीजों के ऊपर हमें सोचना चाहिए। हम सिर्फ इनके पीछे, इनकी मिनिस्ट्री दिलाने के लिए, इनकी बड़ाई करने के लिए तो थोड़ी अवाम है। अवाम के हुकूक की कौन बात करेगा साहब? अवाम के हुकूक की बात करें। हमें तालीम के लिए पीछे पड़ना चाहिए। हमारे लोगों में तालीम की कमी है। हमारे इलाकों में, मुसलमान इलाकों में स्कूलों की कमी है। गवर्नमेंट स्कूलों की क्या हालत हम तमाम जानते हैं। इसीलिए मां बाप जबरदस्ती उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता है बच्चों को, जहां की फीस आप तमाम जानते हैं किस तरह की आज फीस है। एक नॉर्मल आदमी एक प्राइवेट स्कूल की फीस बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या स्कीम की इस वक्त जरूरत थी? अगर उर्दू को खत्म कर स्कीम देने की हुकूमत जो जारी की है, हुकूमत ने जो दे रहे हैं स्कीम्स, 2000 रुपए हो या बिजली फ्री हो, लेकिन कहीं ना कहीं उर्दू खत्म हो रहा है। सब कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये आपका ही हमारा ही पैसा है वो जो दे रहे हैं। हुकूमत कोई एहसान नहीं कर रही है। वो जो दे रही है वो एहसान नहीं है। जो नहीं दे रही उसके ऊपर बात करो ना। जो दे रही है वो एहसान नहीं है। उनका काम, इसीलिए उनको लाया गया था हुकूमत के अंदर। कोई भी हुकूमत जो भी अवाम को जो देती है वो कोई अपनी जेब से नहीं देती ना। अब बोले आज मकसद
हम किस तरह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों की तालीम को बचाएं। तालीम बहुत अहम चीज है और उर्दू जबान एक तहजीब है। इस तहजीब को किस तरह से बचाया जाए, इसमें तमाम तंजीमों की, उर्दू तंजीमों की पूरे रियासत कर्नाटक से आज इसमें कोशिशें हो रही है। मैं सलाम करता हूं कनीज फातिमा को। एक ऐसी एमएलए है कि एटलीस्ट उनके दिल में तो दर्द आया कि उन्होंने एटलीस्ट कुछ तो लिखा, हुकूमत को चैलेंज किया। बाकी 9 एमएलए को क्या हो गया भाई? आपको उर्दू से मोहब्बत नहीं है, आपको मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है। जहां पे इस जबान को तमाम के लिए बनाया गया था, आज इस जबान को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद कर दिया गया। जो चीज मुसलमानों के लिए महदूद होते थे उससे उसकी तमाम पावर्स खींच ली जाती है। यही हो रहा है। तो हम तमाम को चाहिए कि आज हम तमाम इसके मुखालिफ होकर खड़े हो, इस हुकूमत के इस रवैये को। ये जो 15,000 का आपने जो टीचर्स का जो कॉल फॉर किया गया है, इसमें भरपूर जो टीचर्स को, उन टीचर को आप कॉल फॉर करें जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उर्दू को क्यों हटाया गया इससे? उर्दू एक अहम जबान है इस मुल्क की। तो यह हमारा मुतालबा है। हम कांग्रेस की हुकूमत से, डीके शिव कुमार साहब से हम ये मुतालबा करते हैं कि आप इस ऑर्डर को रिवर्स करें, आप उर्दू टीचर्स को भी अपॉइंट करें और उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की मुस्तकबिल के बारे में सोचें। अगर इस तरह का नहीं हुआ तो आपकी तरफ से क्या पैगाम है? देखिए अगर ये ऐसा नहीं करेंगे ना, इनको इसका बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी रियासत के अलग अलग हिस्से में इसके बारे में एहतजाज शुरू हो चुका है। और अगर ये लोग उर्दू टीचर्स को अगर अपॉइंट नहीं करेंगे, रियासत के हर कोने से लोग आएंगे, हर कोने से एहतजाज होगा और आपके खिलाफ खड़े होंगे इंशाअल्लाह, और आपको दिखाएंगे कि इसकी अहमियत क्या है और इसका असर कहां तक आपको पड़ेगा इंशाअल्लाह।